गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, आज का अपना ये लेक्चर ना केवल क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि इसके साथ साथ नीट, JEE और IIT क्लासेस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं संक्रमण तत्वों के गुणधर्म। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं मैं अपने लेक्चर में स्पष्ट कर चुका हूं पहले ही। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट पर विजिट करेंगे और मेरे द्वारा अपलोड की गई संक्रमण तत्वों के लेक्चर को आप जरूर देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए कॉपी पेन ले लीजिए। मेरे द्वारा बताए जाने वाले पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी आप लोगों को प्राप्त होगी। ऐसे मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कॉपी पेन ले लिए होंगे और आज के लेक्चर को नोट करने के लिए तैयार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं संक्रमण तत्वों के गुणधर्म। आज का जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट गुण है वह रंगीन आयन का निर्माण। स्टूडेंट्स, संक्रमण तत्व रंगीन आयन या रंगीन यौगिकों का निर्माण करती है। सबको पता है। अगर मैं आपसे पूछूं संक्रमण तत्व कैसे यौगिक या आयन बनाते हैं, तो आप बताएंगे कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक या रंगीन आयन बनाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, आपके सामने मैं यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दूं कि क्यों बनाते हैं, क्या ऐसा होता है कि ये संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन हो जाते हैं, देखिए मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्पष्ट करूंगा। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो संक्रमण तत्व होते हैं, जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि इनका जो डी कक्षक होता है, इनका जो डी कक्षक होता है वह बच्चों अपूर्ण होता है। कॉपी पर नोट भी करते हैं क्योंकि मेरे को रफ करना पड़ेगा, बार बार मिटालना पड़ेगा, इसलिए नोट भी करते रहे। संक्रमण तत्व जितने भी होते हैं आप सभी को पता होना चाहिए कि उनका जो डी कक्षक होता है वह अपूर्ण होता है। इसके साथ साथ बच्चों एक बात और बता दूं कि संक्रमण तत्वों में उपस्थित होती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या उपस्थित होती है बच्चों? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ये दो कारण हैं। पहला कारण डी कक्षक अपूर्ण होने के कारण ये रंगीन आयन बनाते हैं। दूसरी बात, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जिस कारण बच्चों ये रंगीन आयन का निर्माण करते हैं। अब आगे आप बात बताता हूं। चलिए, मैंने मान लिया डी कक्षक अपूर्ण है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थित है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया कि ये रंगीन हो गए? आगे समझिएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मान लेता हूं मैंने क्या किया, मैंने एग्जाम्पल दिया स्कैंडियम का, परमाणु क्रमांक 21। मैं जब इसका विन्यास निकालता हूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। बाह्यतम कोश में जो डी कक्षक है आप देख रहे हैं, डी कक्षक अपूर्ण है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी है। बात समझ में आ गई? अब क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि डी कक्षक के लिए हम लोग 5
कक्षक बनाते हैं इसके अंदर 1 2 3 4 1 5। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो आप विन्यास देख रहे हैं D1 है, अब इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी इच्छा क्या होगी? जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये क्या करना चाहता है? अब ध्यान से सुनना। अब ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसके सामने 2 कंडीशन है, 2 चीजें। ध्यान से देखो क्या चीजें। 2 चीजें इस प्रकार से हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं D को अलग अलग तरीके से बना देता हूं। 1 2 3 4 5। एक तो यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये वाली पोजीशन को प्राप्त करना चाहता है कि कैसे भी करके मैं अपने विन्यास को अर्धपूरित अवस्था में बदल दूं ताकि मैं हो जाऊं स्थायी। और दूसरी टेंडेंसी, अर्धपूरित के बाद इसकी साहब इच्छा है कि मैं पूर्ण पूरित हो जाऊं, क्योंकि 2 तरह से हमारे पास कोई भी एटम है वो स्थायी होगा, या तो वह अर्धपूरित है या फिर बच्चों वह पूर्ण पूरित है। समझ में आ गया? तो ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसके दिमाग में ये 2 बातें हैं, या तो अर्धपूरित हो जाए या फिर पूर्ण पूरित हो जाए और स्थायी बन जाए। और ऐसा होने के लिए क्या करेगा आगे देखिएगा, मैं थोड़ा रफ भी करता जाऊंगा। ऐसा करने के लिए क्या करेगा? ऐसा करने के लिए मैंने यहां पर नाभिक बना दिया और नाभिक के चारों ओर बनी कक्षाओं में वह इलेक्ट्रॉन घूमने लगता है। नाभिक के चारों ओर बनी हुई कक्षाओं में वह इलेक्ट्रॉन चक्कर करने लगता है, घूमने लगता है। एक बात और, हमने फिर से D के कक्षक बना लिए, इलेक्ट्रॉन यहां पर है। मान लेता हूं ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है, ये D5 है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां चलने लगता है। अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर से, कौन से ऊर्जा स्तर से बच्चों? निम्न ऊर्जा स्तर से किधर की ओर जाने लगता है? उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाने लगता है। कई पॉइंट आ रहे हैं। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर वो जाने लगता है। ठीक। दूसरी बात है तो वो D में ही, D1 से D2, D2 से D3, D3 से D4 चलता, यानी जो संक्रमण है वो D और D कक्षकों के बीच में होने लगता है। यहां से पॉइंट मिल रहा है D संक्रमण। कई पॉइंट मैं निकाल रहा हूं। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, D और D के बीच में संक्रमण कर रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमेगा, जब इस तरीके से घूमता है तो बच्चों चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बच्चों? लगातार घूमेगा तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, और ऐसे लगातार घूमने से जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसके परिणाम स्वरूप बच्चों दृश्य प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? दृश्य प्रकाश उत्पन्न होता है। और जैसे ही चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन इस दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, उसी क्षण ये चमकने लगेगा, उसी क्षण ये चमकने लगेगा।
तो इस तरीके से जो संक्रमण तत्व हैं उनका आयन रंगीन हो जाता है। आइए फिर से एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। क्यों रंगीन आयन बनाते हैं? क्योंकि डी कक्षक अपूर्ण होता है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने लगता है, रहता वो डी में ही है, लेकिन D1 से D2, D2 से D3 यानी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाने लगता है, रहता D में ही है। इसका मतलब D संक्रमण होने लगता है। ऑब्जेक्टिव में कोई सा पॉइंट पूछ सकते हैं, इसीलिए सारे पॉइंट नोट करा। D संक्रमण होने लगता है। संक्रमण होने से ये लगातार घूमेंगे तो उससे चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। चुंबकीय आघूर्ण से दृश्य प्रकाश उत्सर्जित होगा और उत्सर्जित होने वाले इस दृश्य प्रकाश को जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर लेगा, ये साहब चमकने लगेगा और जो आयन है संक्रमण तत्व का वह बच्चों रंगीन हो जाता। जैसे ही दृश्य प्रकाश को अवशोषित करेगा वैसे ही तुम्हारा आयन चमकीला हो जाएगा, उसमें रंग आ जाएगा, वो रंगीन हो जाएगा। आई होप आपको मजेदार लगा होगा यह पॉइंट। अगर किसी को कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, वीडियो को वापस रिपीट कर ले, और अगर सारी बातें समझ में आ गई हो तो एक लाइक तो बनता है। सारे पॉइंट्स में क्लियर कर रहा हूं, एक लाइक तो आपका बनता है। तो रंगीन आयन बनाते क्यों बनाते, सारी बातें सबकी क्लियर हो गई। कोई ऐसा पॉइंट जो आपकी समझ में ना आया तुरंत बताएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके सामने दूसरा इसका एग्जाम्पल रखता हूं, दूसरा इसका गुणधर्म बताता हूं। अगला पॉइंट धात्विक लक्षण। इनमें क्या धात्विक लक्षण होता है? क्या संक्रमण तत्व धातुएं हैं? हम आइए समझते हैं इस पॉइंट को। सबसे पहले मैं आपके सामने इस पॉइंट को लिख ही देता हूं कि जितने भी संक्रमण तत्व हैं, संक्रमण तत्व धातुएं होती हैं। संक्रमण तत्व धातुएं होती हैं। बात क्लियर? संक्रमण तत्व क्या होती है? तो साहब धातुएं होती है। अब बात आती है, क्या संक्रमण तत्व भी धातुएं हैं? अगर संक्रमण तत्व धातुएं होंगी तो जानते हैं संक्रमण तत्वों में कौन कौन से गुण आ जाएंगे? वे सभी गुण आ जाएंगे जो धातुओं में होते हैं। जैसे धातुओं में कौन कौन से गुण होते हैं? पहली बात, धातुएं अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देती हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण आ जाएगा। दूसरी बात, धनायन बनाएंगी, धनायन बनाने की प्रवृत्ति। मैंने यहां पर नोट कर दिया, धनायन बनाने की प्रवृत्ति आ जाएगी। मैं तीसरी पॉइंट की बात करता हूं बच्चों। तीसरे पॉइंट की मैं अगर बात करूं तो आपको पता होना चाहिए जो धातुएं होती हैं बच्चों, उनमें चमक होती है, वो क्रियाशील होती है। धातुओं के अंदर तन्यता का गुण होता है, आघात वर्धनीयता का गुण होता है, आदि ऐसे बहुत से गुण जो धातुओं के हैं। अगर संक्रमण तत्व भी धातुएं हैं तो संक्रमण तत्वों में भी ये सारे के सारे गुण आ जाएंगे। आइए सिद्ध करते हैं, देखते हैं कि संक्रमण तत्वों के अंदर धातुओं का गुण कैसे आता है। सुनिएगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं, मैं एग्जाम्पल लेकर के बात करता हूं। एग्जाम्पल लिया मैंने स्कैंडियम का, परमाणु क्रमांक 21।
मैं जब इसका विन्यास निकालता हूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया? डी में गया। जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नाभिक के ज्यादा पास में होगा, ये ध्यान रखना। जिसमें अंत में इलेक्ट्रॉन जाता है वो नाभिक के ज्यादा पास होगा। बात समझ में आ गई? जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वो नाभिक से उतना ही दूर हो जाएगा। देखिए मैंने नाभिक बना लिया, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो नाभिक के पास में विन्यास रहेगा डी। कौन सा रहेगा बच्चों? डी रहेगा। और इसके बाद कौन सा रहने वाला है? आप देख रहे हैं एस इसके बाद आएगा। डी से पहले क्या? यहां पर एस लिखा है तो एस में चूंकि पहले इलेक्ट्रॉन जाता तो वो नाभिक से दूर हो गया, डी में लास्ट में जाता तो वो नाभिक के पास रहेगा। अब ये जो एस है इसके साथ में लिखा जाता है NH2। क्या लिखेंगे बच्चों? NH2। और डी के लिए क्या लिखेंगे? N-1। डी में 1 से लेकर के 9 तक 10 होगा तो वो तुम्हारा डी ब्लॉक का तत्व होगा, लेकिन संक्रमण नहीं होगा। हम यहां पर संक्रमण की बात कर रहे हैं, इसीलिए N-1 डी 1 से लेकर 9 की बात कर रहे हैं। अब बाह्यतम कोश देखिए, सबसे बाहर के लिए NH2 है। तो ये जो संक्रमण तत्व होते हैं ये एस ब्लॉक के जो 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, एस कोश के 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, इनका त्याग कर देते हैं। ये एस के दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं और हमें पता है एस के दोनों इलेक्ट्रॉनों का अगर त्याग दे दिया, उनको त्याग दिया तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण इनके अंदर आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन त्यागने का जो गुण होता है वो धातुओं में होता है, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि संक्रमण तत्व धातु में होती है। अगर संक्रमण तत्व धातु में है तो उसके पीछे केवल और केवल एक कारण है। क्या कारण है? कि ये अपने एस के इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती है। ये NS विन्यास NH2 जो देख रहे हैं आप, ये NH2 के दोनों इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देती हैं, इसीलिए बच्चों ये धातुएं कहलाती हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा कि संक्रमण तत्वों में धात्विक लक्षण उत्पन्न होने का कारण है, तो यह NH2 विन्यास ये S के दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती हैं, इसीलिए इनके अंदर धात्विक लक्षण आता है। क्लियर हो गई बात? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस लेक्चर में मैं आपके सामने केवल 2 ही गुणों को स्पष्ट कर रहा हूं। इसके बाद के जितने भी गुण हैं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। उस लेक्चर को मैं आज ही आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। आप अपनी कॉपी पर नोट करते रहें और अगर लेक्चर आपको पसंद आए तो कृपया करके अपने दोस्तों में भी शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने को बोलें, लाइक करें, कमेंट्स बच्चों करें। मैं आप सभी के कमेंट्स को अपने स्टेटस पर लगा करके अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपलोड करूंगा और आप लोग उनको देख सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। मैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में एक नए पॉइंट के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।